हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी गाइस। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने लेकर आता रहता हूँ जिससे आप लोगों का कुछ समाधान हो, कुछ सॉल्यूशन हो, जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। जैसे आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कॉमन एरर को कैसे सोल्व करना चाहिए और कैसे हम एरर को देख पाएँ कि क्या पर्टिकुलर सेंटेंस में एरर है भी या नहीं। बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं कि एरर नहीं होने के बाद भी दिमाग में कहीं ना कहीं सेट होता है कि सेंटेंस में एरर होगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में एरर हो। तो किस तरीके से एरर को पहचाना जाए और किस तरीके से हमें सेंटेंस को कैसे किस वे में पढ़ना चाहिए जिससे हमें एरर तक हम पहुंच सके कि उसमें एरर कहाँ पे है। आज की वीडियो में मैं यही डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से हम एरर को आसान तरीके से और अच्छे से उसको जान सके। क्या क्या गलतियां हम करते हैं जिस वजह से एरर में रॉन्ग मिस्टेक हो जाती हैं और बहुत सारी प्रैक्टिस या चीज़ों को करने के बाद भी हम एरर को नहीं पहचान पाते। आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइज। जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहिएगा गाइज। और आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल अंकुर राणा लर्नर्स, जिसपे बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मिलती रहती है और हर संडे रात 9 बजे लाइव सेशन जिसमें आप मेरे से डायरेक्ट कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। आइए स्टार्ट करते हैं। कॉमन एरर। देखो, कॉमन एरर को सोल्व करने के हमारे पास क्या क्या तरीके होते हैं, हम कैसे करते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूं कि हम लोग करते कैसे, क्या क्या हम करते आए हैं और अब से हमें क्या नहीं करना है, किस तरीके से, सारी बातें डिस्कस करूंगा। देखो, अगर आप वीडियो देखते हैं तो उसको कंप्लीट देखा कीजिए। बीच में छोड़ना, अधूरी नॉलेज बेकार होती है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो उसको पूरा सुनिए, ठीक है, तभी पूरी बातें समझ आती है। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं जब हम कॉमन एरर बनाते हैं, तो कॉमन एरर बनाने के लिए हम किस पे कमांड करते हैं? ग्रामर पे कमांड करते हैं कि हम अपनी ग्रामर इंप्रूव करते हैं। इसमें हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इस तरीके से हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। हमने नाउन भी पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, वोकैबुलरी, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। क्योंकि एरर किसी भी चीज़ पे बेसिस हो सकता है, चाहे वो ग्रामर बेस हो, चाहे वो वोकैबुलरी बेसिस हो सकता है, चाहे किसी फिक्स प्रीपोजिशन से पूछा हो सकता है, कुछ भी एरर आपसे पूछा जा सकता है। इसीलिए आपको पहली बात तो एरर निकालने के लिए कंप्लीट नॉलेज उस चीज़ की हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लिया मैंने कॉमन एरर निकाल लिया, तो मैंने क्या किया, आज जैसे मैंने नाउन पढ़ा, तो नाउन जब मैंने पढ़ा तो नाउन पढ़ने के बाद अगर मैं एरर बनाऊंगा तो मुझे आसान लगता है। क्योंकि नाउन के जितने भी पर्टिकुलर रूल्स आप पढ़ते हैं कि नाउन क्या होता है, क्या उसमें क्या क्या रूल्स ग्रामर के अकॉर्डिंग लग सकते हैं, वो आपने पढ़े और उसकी सीट आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो नॉर्मल हो जाती है, सभी एस्पिरेंट से हो जाती है। फिर आप प्रोनाउन का पढ़ते हैं, इस तरह एडजेक्टिव, एडवर्ब, इसी तरीके से प्रीपोजिशन, इसी तरीके से क्वेश्चन टैग वगैरह होते हैं, सुपरफ्लुअस होते हैं, वो सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद आपसे प्रैक्टिस जैसे जैसे करते चले जाते हैं सब्जेक्ट चैप्टर वाइज, तो वो नॉर्मल हो जाती है। लेकिन ये सब एग्जाम में क्या आते हैं, मिक्स आते हैं, वहां आपको जांचना पड़ता है। जैसे आप नाउन की सीट लगाते हैं तो आपके दिमाग में फिक्स है कि नाउन के ही सारे एरर हैं। जैसे आप प्रोनाउन की लगाते हैं तो उसमें फिक्स है कि सारे प्रोनाउन के ही एरर हैं। जैसे आप एडजेक्टिव की सीट लगाते हैं तो आपको पता है सारे एडजेक्टिव के हैं। जिस पर्टिकुलर की आप सीट लगा रहे हैं तो उसमें आपको फिक्स है कि इससे अलग कुछ नहीं पूछ रहा है, तो वो आसान है करना। लेकिन जहां चीजें आपको खुद पहचाननी पड़े वहां थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। जहां पे आपको सेंटेंस को देखकर, जहां आपको पता ही नहीं है कि एरर किस चीज का है या कहां से एरर बन के सामने आया, वहां पे खुद पहचानना ये इंपॉर्टेंट है। यही हमारे साथ मॉक टेस्ट में भी मिक्स आएंगे। आप जो एग्जाम में देने जाते हैं, एग्जाम देते हैं, उसमें भी मिक्स आते हैं, तो वहां हमें पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। उसको आसान कैसे करें, आज की वीडियो में यही हम जानेंगे, ठीक है। और वो आसान होगा कैसे, हम गलतियां क्या करते हैं, क्यों हमें वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है कि जब चीजें मिक्स सामने आती हैं तो क्यों हमें प्रॉब्लम होती है इसको करने में, वही चीज बताऊंगा आज, ठीक है। देखिए, अब हमने जैसे मैंने बोला सीट के अकॉर्डिंग तो आपने कर लिया। हमारी सबसे बड़ी गलती रहती है कि हम यहां पे मिक्स प्रैक्टिस नहीं करते। क्या नहीं करते, हम मिक्स प्रैक्टिस नहीं करते। सबसे बड़ी गलती हमारी है। हम लोगों ने सीट्स के अकॉर्डिंग तो बना लिया और फिर डायरेक्ट हम मिक्स पे चले गए उसको करने, या तो मॉक टेस्ट लगाने चले गए या फिर कोई अदर किसी की भी सीट ली मिक्स वाली, वो हम करने चले गए। भाई उसके लिए पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करने में गलतियां होंगी, सीधी बात है।
जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम इतने मतलब स्टार्टिंग में क्या होते हैं कि उतने माहिर नहीं होते उस चीज़ को चलाने में, लेकिन सीख रहे हैं ना तो गिर भी सकते हैं, पैर भी टूट सकता है, चोट भी लग सकती है, जब भी तो जाके कुछ सीखते हैं। तो प्रैक्टिस वही चीज़ होती है। प्रैक्टिस में आपसे गलतियाँ होंगी, बहुत सारी दिक्कत भी आएंगी। आपने इसको मतलब चैप्टर वाइज तो बहुत अच्छे से कर लिया, लेकिन मेन काम कौन करेगा? मिक्स, क्योंकि एग्जाम में मिक्स आएगा। तो आप मिक्स प्रैक्टिस जरूर करें। मिक्स प्रैक्टिस के लिए सोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जिसमें आप कंप्लीट एरर, एक मिरर ऑफ कॉमन एरर के नाम से वो कहते हैं, वो स्पेशल एरर के लिए ही है, वहां से आप एरर लगा सकते हैं। अगर जिसको लगता है कि भाई मुझे एरर पे ही अच्छे से कमांड करनी है, मुझे एरर का ही एक कंपाइलेशन चाहिए, तो वो उसमें एरर बेस, जितने भी एग्जाम में आजकल आई हुई है एरर, वो सब उसमें दी हुई है। या फिर नॉर्मल ऐप आते हैं जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं डेली, मतलब इंग्लिश के, आप सेक्शनल मॉक लगाइए। सेक्शनल मॉक में क्या होगा, उसमें सारे मिक्स एरर आएंगे, उनको आप अच्छे से करिए, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलग से चाहिए तो मिरर ऑफ कॉमन एरर है मिक्स प्रैक्टिस के लिए, या एसपी बक्सी में मिक्स एरर दिए हुए हैं बहुत सारे, वहां से आप कर सकते हैं। और अदर बुक्स में सारे सब में मतलब सब्जेक्ट वाइज, जैसे नीतू सिंह है, नीतू सिंह में मिक्स नहीं है, उसमें क्या है कि चैप्टर के मतलब एंड में बस उसके एरर दिए हुए हैं, ठीक है। एक तो मिक्स प्रैक्टिस जरूरी है कॉमन एरर को करने के लिए, ये मैं सबसे पहले आप ध्यान रखना। अब हमें कैसे एरर फाइंड करना चाहिए सेंटेंस में, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लिया कोई पर्टिकुलर सेंटेंस आपने रीड किया, तो रीड करने का दिमाग में क्या होना चाहिए, एक तो सेंटेंस को सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ो और उसके अकॉर्डिंग ही उसका आंसर देना होता है, अपना दिमाग नहीं लगाना होता। हम लोग पहले से ही दिमाग में एरर सेट करके चल लेते कि नहीं ये गलत हो सकता है। आपको बिना गलत हुए गलत दिख कैसे रहा है, ये तो बताइए। ऐसा फिक्स है क्या कि अगर एरर के नाम से एग्जामिनर एरर पूछ रहा है तो उसमें एरर फिक्स है क्या कि एरर ही होगा? इसमें एरर हो भी तो नहीं सकता ना, नहीं मानेंगे। ये चीज आपकी मिक्स प्रैक्टिस करनी, जब जितनी आप मिक्स प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी। आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगा कि इसमें फिक्स प्रीपोजिशन गलत लगी हुई है, या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब गलत लगी हुई है, या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट गलत लगा हुआ है। कई बार क्या होता है, देखो मैं बताऊं, जैसे आपने कोई भी सेंटेंस लिखा, सेंटेंस आप पढ़ते जा रहे हैं, सबसे पहले चेक करिए क्या वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, और सब कुछ बाद में चेक करिए। क्या चेक करना सबसे पहले ये चेक करना क्या सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग लगा हुआ है या वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगी हुई है, ये सबसे पहले चेक कर लो। मैं सच बताऊं बहुत सारे एरर इसी पे ही मिल जाते हैं और हम बाकी और बहुत सारी चीजें ढूंढते फिरते हैं। दूसरा, ऑब्जेक्ट ध्यान रखिए, क्या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं। इसमें सबसे पहले इसमें गलती करता है, वन दे देगा, वन सब्जेक्ट दे देगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, वंस बनता है, और वो यहाँ पे हिज लगा के दे देता है या हर लगा के दे देता है। तो एक ऑब्जेक्टिव केस भी चेक कर लीजिए कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका ऑब्जेक्टिव केस भी सही लगा हुआ है या नहीं। ये बहुत बार एरर हुई है वन वाली, वन के साथ में वंस लगता है और वो हिज और हर लगा के देता है, और हम पूरा सेंटेंस ढूंढ लेते हैं और पढ़ने के सेंस के अकॉर्डिंग भी हमें सही लगता है कि नहीं यार बिल्कुल सही है सेंटेंस। कई बार ऐसा, ठीक है। तो एरर को एरर के अकॉर्डिंग ही सोल्व करें, अलग से दिमाग ना लगाएं। सबसे पहले एक तो उसका ऑब्जेक्टिव सही लगा हुआ है या नहीं वो चेक कर ले। दूसरा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसकी वर्ब ठीक लगी हुई है नहीं वो चेक कर ले। उसके बाद बाकी चीजें देखें कि वहां पे एडजेक्टिव गलत आया हुआ है, एडवर्ब गलत आया हुआ है, या किसी ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग उसमें चीजें गलत लगी हुई है, वो बाद में चेक करें। और प्लीज एक बात हमेशा ध्यान रखें, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में एरर हो। और ध्यान रखो, हमसे वही क्वेश्चन गलत होते हैं जिसमें कोई एरर नहीं होती, और मुझमें भी एरर निकाल के आते हैं और बाद में पता चलता है यार इसमें तो कोई एरर ही नहीं थी। कई बार आपको चीजें सही लगी हुई हैं, सेट हैं बिल्कुल, हाँ सही हैं, लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूजन है उसमें कि नहीं यार ये गलत सा लग रहा है या ये गलत। अरे आपको कैसे गलत सा लग रहा है भाई? आपका काम है सिर्फ सेंटेंस के अकॉर्डिंग सोचना, आपको अपने तरफ से फालतू नहीं सोचना कि इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये हो सकता था, इसमें ये हो सकता था। अपनी तरफ से ज्ञान नहीं डालना है सेंटेंस में। जैसा पूछा जा रहा है, जैसा उसमें दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर दो। अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आंसर मत दो कि ये नहीं ये हो सकता था, यहाँ पे हिज नहीं हर हो सकता था, यहाँ पे ये नहीं वो हो सकता था। कैसे हो सकता था? अगर ग्रामर के अकॉर्डिंग वो चीज आती है तो नहीं है तो होनी चाहिए थी, क्यों नहीं है तो होनी चाहिए, तो गलत है। अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मत देखो एरर में, मैं सबसे पहले बता रहा हूं। और एक सबसे पहले सेंटेंस को थोड़ा ठंडे दिमाग से पढ़ा करो, ज्यादा हड़बड़ाहट में मत पढ़ो। कोई भी एरर आप सोल्व करें इसको थोड़ा रिलैक्स होके पढ़ो,
देखो क्या सब चीज़ सही चल रही है, वर्ब के अकॉर्डिंग वर्ब सही है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट सही है, प्रीपोजिशन फिक्स जो लगी हुई है वो सही है उसके अकॉर्डिंग, वो सब चीज़ें। ठीक है, एरर को थोड़ा पेशेंस के साथ सोल्व करना होता है, जल्दबाजी नहीं दिखानी होती और ना ज़्यादा सोचना होता है। मैं भी स्टार्टिंग में जब एरर बनाता था तो मैं अपनी तरफ से एरर सोच लिया करता था कि नहीं यार इसमें तो ये गलत हो सकता है, जबकि उसमें गलत है ही नहीं कुछ। बहुत बार एरर ही समझ पकड़ में नहीं आती थी, बाद में जब उसका सोल्यूशन दिखते थे, ओ यार यहाँ 1 लगा हुआ, 1 की जगह 1 आना चाहिए था यार। कई बार ग्रामर्स के रूल पता होने के बाद भी हम अप्लाई नहीं कर पाते, पता है, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं, जहां पे जो रूल रटे हुए उनके होते हैं, ग्रामर के रूल जो घर से रट के जाएंगे ना वो लोग, उनको तो बड़ा आराम से देखते ही पता चलेगा, अच्छा एज वेल एज के साथ ही आता है, अच्छा इसके साथ ही आता है, वो तो तुरंत पकड़ लेंगे। लेकिन एग्जामिनर ने जहां से भी थोड़ा सा घुमा फिरा के कुछ भी पूछ लिया वहां घूम जाते हैं। वो घूमने की वजह भी यही है कि उन्होंने ग्रामर और वोकैबुलरी बेसिस तो पढ़ लिया है, लेकिन वहां भी रीडिंग की कमी है। एरर में भी आप रीडिंग बेस चीजें समझ सकते हैं, ठीक है ना। एरर में भी आपसे फिक्स प्रीपोजिशन पूछी जा सकती है, एरर में भी आपसे फ्रेजल वर्ब पूछी जा सकती है, फिक्स फ्रेज भी आपसे पूछी जा सकती है। देखो एरर, एक तो कॉमन एरर, क्लोज टेस्ट और पैसेज, और एक पैराजंबल, ये सारे कंप्लीट सम अप है फुल इंग्लिश के, यानी ये कंप्लीट नॉलेज है। जिसको कंप्लीट नॉलेज है ना वो इनको कंप्लीट वे में कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। समझ रहे हैं, सिर्फ मैंने आपको बताया कि सेंटेंस को रीड कैसे करना है। सबसे पहले चेक करो उसकी वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं, फिर उसका ऑब्जेक्ट चेक करो, क्या ऑब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, ये चीजें चेक करो। और दिमाग उतना ही लगाओ जितना उस सेंटेंस में पूछा जा रहा है, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कुछ भी मत लगाओ। अगर आपके अकॉर्डिंग उसमें कोई एरर नहीं है तो वो बिल्कुल उसको संतुष्ट होके नो एरर पे टिक करो, बिल्कुल संतुष्ट होके, समझे। फिर भी ये मत सोचो कि नहीं यार क्या पता एरर हो, मेरी समझ में ना आ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यही डाउट आपको दूर करना है तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, मिक्स प्रैक्टिस करो मैक्सिमम, ठीक है। क्लोज उसमें क्या नाम कोई भी ऐप हो, ऐप के थ्रू कर लो, या कोई बुक हो तो बुक के थ्रू कर लो। अगर मिरर ऑफ कॉमन एरर है तो वहां से डेली एक सेट लगाओ एरर का, मिक्स एरर का डेली एक सेट फिक्स कर लो टारगेट में कि मुझे एक सेट आज एरर का लगाना है जिसमें मिक्स एरर दिए हुए, ठीक है। या कोई ऑफलाइन आपके पास पेपर वगैरह या बुक हो तो उसमें से जितने भी एरर पार्ट के पूछे हुए, यानी 5 क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है, जितने भी एरर के हैं उनको उठाइए और खुद बनाने की कोशिश करिए। देखो हर चीज प्रैक्टिस मांगती है, आप सभी को बता दूं मैं, आप में और मेरे में आज सिर्फ यही फर्क है, जो सिलेबस आप पढ़ रहे हैं आज वो मैं पढ़ चुका हूं, और मेरे में और आप में सिर्फ इतनी बात का फर्क है कि मेरी प्रैक्टिस आज ज्यादा है, आपकी प्रैक्टिस कम है। और इसी चीज से सब आगे पीछे रहते हैं, ध्यान रखो, प्रैक्टिस ही आपको आगे निकालेगा। ध्यान रखो, जिस चीज में भी आप फंस रहे हैं ना, जिस चीज में भी उलझ रहे हैं ना, यानी कमी है प्रैक्टिस की वहां। इस बात को दिमाग में डाल लीजिए आप, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है। मैथ में दिक्कत है ना तो कमी है प्रैक्टिस की, अगर इंग्लिश के किसी भी सेक्शन में दिक्कत है ना, चाहे क्लोज टेस्ट में हो, चाहे पैसेज में हो, चाहे कॉमन एरर में, तो यानी अभी प्रॉब्लम है, यानी अभी प्रैक्टिस में कमी है। देखो जिसको आप धुआंधार करना चाहते हैं ना, जिसको आप इंप्रूव करना चाहते हैं ना, तो भाई उसमें फिर धुआंधार तैयारी करनी पड़ेगी, ये मान के चलो। मैंने बता दिया सेंटेंस को कैसे पढ़ना होता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, नॉर्मल सेंटेंस को पढ़िए, उसकी वर्ब और ये सब्जेक्ट मतलब पहले चेक करिए और उसके अकॉर्डिंग आगे फिर बढ़िए कि देखिए कि उसमें फिक्स प्रीपोजिशन तो सही नहीं, मतलब गलत तो नहीं लगा, कोई एडजेक्टिव कोई ऐसा रूल तो गलत नहीं लगा हुआ है। कई बार सीधा डायरेक्ट फ्रेजल वर्ब से, इडियम फ्रेजेस से पूछ लेता है एग्जामिनर, क्या करेगा, गलत फ्रेजल वर्ब डालेगा उसमें सेंटेंस में, यानी जैसे किसी के बीच में ऑन होता है ना तो ऑन छोड़ देगा, किसी के बीच में ए होता है तो ए छोड़ देगा। ये भी एरर बेस में ही आते हैं, करके देखना, बहुत सारे एरर ऐसे मिलेंगे जिसमें ईडियम फ्रेजेस से डायरेक्ट पूछा हुआ, यानी गलत ईडियम डाल देगा उसमें, और आप पूरे सेंटेंस को ढूंढ लेना, आपको एरर ही समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसने ईडियम में गलती की हुई है। बोला ना मैंने, हर चीज की कंप्लीट नॉलेज मांगती है हर चीज, थोड़ी सी भी अधूरी चीजें आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी ही करेंगी। इसलिए अगर चीजों को आप परमानेंट करना चाहते हैं ना तो मेहनत करो और इन पे प्रैक्टिस अच्छे से करो। किसी भी चीज को इग्नोर करके मत चलो, चाहे वो रीडिंग सेक्शन है, चाहे वो कॉमन एरर सेक्शन है, चाहे वो क्लोज टेस्ट है, चाहे कंप्रिहेंशन, कुछ भी है, किसी को भी इग्नोर करके मत चलो।
समझ रहे हैं ना? आई होप मेरी सारी बातें क्लियर होगी आपके, मैं कहना क्या चाहता हूँ। एरर को थोड़ा ठंडे दिमाग से सोल्व किया करो, अपनी तरफ से सेंटेंस के अकॉर्डिंग कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। जैसा पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करो, उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन दो, अलग से फालतू दिमाग नहीं लगाना है। बहुत लोग लगाते हैं फालतू दिमाग, मैं भी लगाता था स्टार्टिंग में, जबकि उसमें इतना मतलब बर्डन नहीं दिया होता था। बाद में जब एरर पीछे सॉल्यूशन देखते थे, ओह यार ये तो ये आसान से था, ठीक है ना? तो सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होता है, सबसे पहली बात ध्यान से पढ़ना है सेंटेंस को। क्या करना? ध्यान से पढ़ना है। दूसरी बात, चेक करो क्या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगी हुई है। तीसरी बात, चेक करो क्या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका ऑब्जेक्ट सही है। जैसे ये वंस का क्या आता है? वन, कोई व्यक्ति का नाम आएगा, जैसे कोई भी राम नाम श्याम, तो इसके साथ में इसका ऑब्जेक्टिव कैसे लगता है? हिज। या कोई लड़की का नाम आएगा, सी आएगा, तो उसके साथ में हर लगता है। तो ये चीज़ चेक कर लो, कई बार इनसे ही एरर मिल जाते हैं। फिर उसके बाद सब बाकी चीज़ चेक करनी होती है। पहले ये तो देख लो क्या ये सही है, क्या पता इन्हीं में एरर मिल जाए मुझे, बाकी ढूंढना ही ना पड़े कुछ। फिर उसके बाद चेक करो कि एडवर्ब में गलती है, एडजेक्टिव सही तो नहीं लगा हुआ, या कोई ग्रामर का रूल ऐसा है जो गलत तो नहीं लगा हुआ। फिर उसके बाद चेक करो कि कोई ईडियम फ्रेजेस तो उसमें नहीं दिया हुआ, कोई फ्रेजल वर्ब तो नहीं आपको दिया हुआ। वो कब पता चलेगा आपको? जब आपने इनको अच्छे से पढ़ा होगा, जब आपको पता होगा कि एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन होती क्या है। कंजक्शन बेस भी तो आ सकता है ना, कंजक्शन भी कई बार गलत लगा देता है एग्जामिनर, वो सब चीजें। बस ये थोड़ा विशेष ध्यान रखें एरर को करने से पहले, ठीक है? ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही थोड़ा से इसमें सारी नॉर्मल बातें थी। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी आप समझदार हैं, ग्रेजुएट हैं, आप पढ़े लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कर जाएंगे आप, मैं जानता हूँ। बस थोड़ा सा कहते हैं ना कि डायरेक्शन दिखाने की आवश्यकता होती है, बताने की और समझाने की थोड़ी आवश्यकता होती है। वो मैंने अपनी तरफ से आपको समझा दिया, बता दिया। आई होप क्लियर हुआ होगा। जो भी कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है गाइस? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।